गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे हम लोग एक पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। ये इसका दूसरा भाग है। पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे जिसमें हम लोगों ने आसान क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, ये आपका रीजनिंग हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आता है, सारे के सारे वनडे एग्जाम जिसे कहा जाता है। आपके लेवल पे है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा, उसमें भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी आपके बैंक के एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल हो, हर एक प्रकार के एग्जाम में रीजनिंग का भाग अवश्य होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आपके पास है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कूट लेखन एंड कूट वाचन भी कहा जाता है। हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन। यहाँ पे देखिए ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। एक बार हमने सीधे लिखा हुआ है, एक बार हमने इसको दाएं से बाएं लिखा है, एक बार बाएं से दाएं लिखा है। हम लोगों को पता है कि हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके पास दूसरी बात यहाँ पे क्या है, 27 माइनस RHS, यानी 27 माइनस RHS ये आपके पास है, सही है। अगर हमें 27 में से हम RHS का मान घटा देंगे, जैसे हम बात करें इसकी RHS में XYZ, X कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, नहीं 24 नंबर पे, तो ये बाएं से दाएं आ रहा है ना बेटा। दाएं से बाएं में अगर नंबरिंग करोगे तो X आपके पास 3 नंबर पे आएगा। 27 में से मैं अगर 24 घटा देता हूं, 27 में से मैं अगर 3 घटा देता हूं तो कितना आएगा, 24 किसका मान हो जाएगा, फिर क्या आएगा, LHS का वास्तविक क्रम आ जाएगा। RHS से जो भी क्रम किसी अल्फाबेट का होगा उसको अगर तुम 27 से घटा दोगे तो आपको LHS यानी उसका वास्तविक क्रम में क्या कोड होगा उस अल्फाबेट का। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, P या O कह लो, O का कोड क्या है, उस साइड से कितना होगा RHS से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। तो अगर मैं 27 से 12 घटा दूंगा आपके पास आएगा 15। किस अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट O के लिए। यानी दाएं से बाएं जब हम पढ़ रहे हैं तो O का क्रम है 12, ठीक, लेकिन मैं इसको 27 से माइनस कर दूंगा, आएगा 15, जो बाएं से या LHS लेफ्ट हैंड साइड से वास्तविक क्रम होगा। यही चीज काम करती है आपके पास 27 माइनस LHS, मतलब बाएं से जो क्रम आ रहा है उसको माइनस कर दोगे तो आपका विपरीत क्रम उस साइड से उसका कोड मिल जाएगा। सही है, जैसे हम कहते हैं हमें कोड निकालना है H का, H का बाएं से दाएं में क्या कौन सा क्रम आएगा, 8, 6 पे F है, GH 8 हो गया, 8 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 19। अब अगर आप चेक कर लो तो H का क्रम RHS विपरीत क्रम, इसका प्लेसमेंट 19 होगा। चेक कर लो, है ना, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो था ही O पे आपके पास, 13 14 15 16 17 18 19। हम H की बात कर रहे थे, H देखिए 19 आ रहा है कहां से, राइट साइड से। यानी दिमाग में ये बैठाना है आपको, अगर ABCD लिखा है 27 में से अगर आप वास्तविक क्रम घटाओगे तो राइट साइड से कौन सा क्रम है वो आ जाएगा। 27 में से विपरीत वाला क्रम घटाओगे राइट साइड से तो वास्तविक क्रम आ जाएगा। हो सकता है एक बार समझ में ना आए, 1-2 बार आप करोगे देखोगे समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपके पास है, कोडिंग कैसे याद करें, हमें पता है 26 है। पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, इजोटी बताया था, EJOTY। E का कोड था 5, J का 10, ऐसे ये भी याद कर सकते हो, O का 15, T का 20, Y का 25। ये था आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है CFILORUX, सिफ्लोरेक्स याद कर लो, कुछ भी याद कर लो। इसमें क्या है, 3 के अंतर पे हमने जो अल्फाबेट है वो निकालनी है। C देखिए 3 पे आ रहा है, F आपका 6 पे आएगा, I पे 9 आ रहा है, L 12 पे, O 15 पे, RUX ये मतलब एक शब्द की तरह इसको आप याद कर सकते हो, है ना। सिफी लोरेक्स याद कर लो, सिफी लोरेक्स याद कर लो, 3 के अंतर पे कोड लिख दोगे हो जाएगा। अब देखो ये क्या बना हुआ है, अब देखो अगर मैं अल्फाबेट A को Z लिख देता हूं बाएं से दाएं और अल्फाबेट A से Z को लिख देता हूं दाएं से बाएं,
यहाँ पे देखो पहला वर्ड क्या है, लव, LO। देखो अब एक दूसरे विपरीत आ रहा है, Yes, sir. LO आ रहा है ना, दिखा सबको, Yes, sir. LO। Yes, sir. एक बार ABCD को बाएं से दाएं लिखा है, एक बार ABCD अल्फाबेट को दाएं से बाएं लिखा है, यानी हम ये कह सकते हैं LO देखो आपस में एक दूसरे के सामने आ रहा है, आ रहा है। Yes, sir. VE, अब VE पकड़ लो, दो दो अल्फाबेट, Yes, sir. VE देखो VE सामने आ रहा है एक दूसरे के, सीधा उल्टा लिखने पे, है ना। शर्ट, G ऐड कर दो, शर्ट पहनते ही है। SH ये चेक करो, जो कि बताया था अभिषेक ने हाई स्कूल इसके लिए बताया था, Indian. है ना। तो SH देखो आमने सामने आ रहा है, Yes, sir. है ना, SH आमने सामने आ रहा है। Yes, sir. फिर IR, इंडियन रेलवे भी इसको याद कर सकते हो, IR एक दूसरे के अपोजिट कब, जब ABCD लिखा जा रहा है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, IR। ऐसे तो अल्फाबेट देखो, TG, TG ये रहा, देखो दिख रहा है, T के सामने G आ रहा है। AZ तो ऑटोमेटिकली है भाई, Z पे खत्म हो रहा है, A पे शुरू हो रहा है ना। BY बाय, UF ऑफ, देखो U पे F, U का कोड क्या है 21, Yes, sir. है ना। JQ, जंगल क्वीन याद कर लो, वेरी गुड, सही है, जंगल क्वीन याद कर लो। अपना भी कोड आप अपने आप बना सकते हो याद करने में, जो भी आपको आसान लगे। PK मूवी आई थी, अगर ध्यान हो, आमिर खान की, है ना, PK मूवी आई थी, PK, Yes, sir. है ना। मैं खा पी के आया हूं, तुम पी के कहां जा रहे हो, ऐसे याद कर लो आराम से। NM, भाई ये तो बीच वाले पड़ोसी देखो NM दिख रहा है। Yes, sir. DW, Dew. D याद कर लो, बिल्कुल सही है भाई, D हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। DEW, E हटा दो, ड्यू। CX, क्रैक्स, C और बाद में क्रैक्स, है ना। अब देखा जाए जो आपके पास 26 अल्फाबेट थे, ये आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने अल्फाबेट थे टोटल, 26 थे। 26 को हमने ये पता कर लिया 13 ग्रुप में तोड़कर कि कौन सा अल्फाबेट किसके आमने सामने आ रहा है। यहां तक किसी को कोई समस्या, जितना बताया है उसमें किसी को कोई समस्या, ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल, है ना। ये हो गया। अब बात आती है भाई, हमने बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें इतना आ गया। अब कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, Yes, sir. कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कोडिंग तो किसी भी तरह हो सकती है भाई, लेटर टू डिजिट यानी अल्फाबेट और संख्या का कोड, Yes, sir. अल्फाबेट और संख्या का कोड। लेटर टू लेटर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, Yes, sir. लेटर टू लेटर की किस तरह से एक अल्फाबेट एक सेट ऑफ उसके क्या नाम है संबंधित है। कॉमन डिकोडिंग हम लोग सब देखेंगे, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लेटर टू डिजिट, ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। लेटर टू डिजिट में देखिए किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैंने फिर से कहा कि यू ऑल नीड टू वर्क ऑन योर माइंड्स, यू हैव टू इम्प्रूव द वेज ऑफ थिंकिंग, कितने तरीके से किसी एक के बारे में सोच सकते हो, सही है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं, मुझे मालूम है बच्चे मेरे बहुत बुद्धिमान है, चलो। कैट, Yes, sir. कैट ले लिया, Yes, sir. कैट का कोड आप ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 26 और 7। तो डॉग का कोड क्या होगा, Teis. हाँ बताइए, एक्सप्लेन करना है। कैट का कोड हमने लिखा है 24 26 7, डॉग का कोड। अब यही देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, इसको पास लिख देंगे आराम, 2 4 2 6 7, तो बच्चा समझ नहीं पाता कैसे है। देखो कैट का कोड कितना, सी का कोड कितना है बेटा 3, ए का 1, टी का 20, ये तो है। देखो भाई यू 21 का है, यू टी यू के पहले आता है, है ना। तो टी का कोड क्या हो जाए 20। अब देखिए क्या 27 में से 30 घटाया 24 आया, 27 में से 3 घटाया 24 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कैट का कोड बाएं से दाएं जाने में
क्रम क्या होता है? 3, सी का, ए का 1, टी का 20। अब जो यहाँ पे संख्या लिखी है वो क्या लिखा है? ये कोड लिखा है सी का कि पीछे से क्या इसका नंबर होगा। ये तो लिखा है पीछे से क्या नंबर होगा, यानी अगर मैं दाएं से बाएं बढ़ रहा हूं तो सी किस नंबर पे आएगा? 24 नंबर पे। चेक कर सकते हैं आराम से भाई, 26 कोड होते ही है और कहीं ना कहीं सी ए के पास है, तो यहाँ पे 24, 25, 26। अब बात करें ए का। ए का कोड है 1। जब बाएं से दाएं जाते हैं उल्टा जाएंगे, तो अगर पहला कोड अगर 1 आ रहा है तो 26वां कोड हो जाएगा जब दाएं से बाएं जाएंगे। टी का कोड 30 है, टी का कोड 20 है। 20 उसको फिर 27 से घटा दोगे, जैसे मैंने कहा था कि 27 में से हम अगर वास्तविक क्रम माइनस करते हैं तो आपको राइट साइड से विपरीत क्रम मिल जाता है, तो 7 आ गया। अब देखो ऐसे डॉग का क्या करेंगे भाई? अब डॉग का वास्तविक क्रम क्या है? डी का 4। ओ का वास्तविक क्रम निकाला था हमने, ओ का 15 वास्तविक क्रम लेफ्ट साइड से, जी का 7। ठीक है। अब 24 को में से 27 में से 4 घटा दो, 23। 15 घटाओ 27 में से 12। अब क्या देखते हैं? डी का विपरीत क्रम क्या होगा, ये तो निकालना हमें। देखो डी का विपरीत क्रम 27 माइनस 4 23, ओ का विपरीत क्रम 27 माइनस 15 12, जी का विपरीत क्रम 27 माइनस 7 20। एक प्रश्न ये हो गया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आपको अपने सोचने के तरीके में किसी एक प्रश्न के बारे में आप कितना कैसे सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, कैट का कोड साथ में लिखते रहिए बिल्कुल। कैट का कोड मान लीजिए 57 है और डॉग का कोड फिर कितना होगा? कैट का कोड 57 है तो डॉग का कोड कितना हो जाएगा? डॉग का कोड कितना हो जाएगा? 55। वेरी गुड। कैसे आया? चलिए बताइए। प्लस करके। वेरी गुड। कैट का कह रहा है, देखो कैट कह रहा है, कैट का कोड हमने क्या निकाला था? पहले इसका निकाला विपरीत क्रम 24 26 27, तीनों को जोड़ दो। 24 प्लस 26 50, 50 प्लस 7 57। तो ये भी एक तरीका है। एक ही बार में हो सकता है, बिल्कुल समझ में आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब सोचने का तरीका बदलते हैं, कभी कभी देखा होगा जब घर में या खेती वगैरह करते हो तो एक ही बार जुताई खुदाई करने पे काम नहीं चलता है, कई बार मिट्टी बिल्कुल ऊपर नीचे की जाती है। तो वैसे दिमाग भी है, खेत भी है। अच्छा बीज डालोगे अच्छी बातें आएंगी, उल्टी सीधी बातें डालोगे तो उल्टी सीधी बातें आएंगी। और ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए। जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे, कुछ भी चीज ज्ञान अर्जित करोगे, आपको स्वयं को बहुत अच्छा लगता है, दिमाग फ्रेश होता है। तो भगवान ने जीवन दिया है, उसका सही से सदुपयोग करिए। कुछ नहीं, देखो अभी एक ही, वही कैट वही डॉग, वही कैट वही डॉग, है कि नहीं भाई? यहाँ पे क्या किया भाई? ये तो बहुत सिंपल सा हो जाता। अगर मैं कैट का कोड 3 1 20 लिख देता तो जनरली लोगों को सीधे वाला नंबर याद ही रहता है कि नहीं? उन्होंने कहा इसका विपरीत क्रम में कैट का क्या कोड होगा। अब दूसरे ने क्या कह दिया? विपरीत क्रम जो निकाला है उसी को उठा के ऐड कर दिया। तो इसमें यहाँ पे हमने कैट वाले में क्या किया बेटा? देखो कैट 57 कैसे आ रहा है? जो इसका विपरीत क्रम था उसी को जोड़ दिया है ना? अब यहाँ पे डॉग वाले में क्या है? जो इसका विपरीत क्रम है आप इसको जोड़ दीजिए। हम यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं? पहला चीज लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट, अल्फाबेट जो दी है उसके हिसाब से किस तरह से संख्या को रखा गया है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक लग रहा है? घर पे जाके अवश्य रिवाइज कीजिएगा, बाकी लोग को भी बताइएगा। ठीक है, फिर कहता है, मान लो यहाँ पे अब ये आप बताओगे, आसान सा है, रैट और हॉर्स। रैट का कोड अगर इन्होंने कहा है आपके पास क्या है? रैट का कोड है आपके पास
39। तो हॉर्स का कोड कितना हो जाएगा? चलिए बताइए, 65। आइए बताइए। नहीं आ सकते हो, आगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो हम भी बताएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आसान सा है। आर का कोड कितना है देखो यहाँ पे? 18। ए का कोड लो बताओ। एच का कोड हो जाएगा एच, ओ का 15, आर का 18, एस का 19, ई का 5। अब सबको जोड़ दीजिए। हाँ जोड़ दो। 8 प्लस 65 आ जाएगा। 65 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आसान था भाई। देखो आर का कोड क्या है, पहले इसको हम पहले ये भी पता करेंगे। आर का कोड 39 कैसे हुआ? आर का कोड, रेड का कोड 39 कैसे हुआ? ये भी तो भाई हमने यही तो क्या है कि कैट का कोड उसमें 24, 26, 60 है, तब जाके डॉग का कोड कितना होगा? वही कैट वही डॉग, वही कैट या डॉग का यहाँ पे कोड बदल गया है कि नहीं? और यहाँ पे क्या जो राइट के कोड है, आर हो गया, आर 18 की जगह है, ए आपका हो गया है 1, और टी कितना हो जाएगा? 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 18 39। वैसे हॉर्स का 8, एच का 8, ओ का 15 और आर का 18, एस का 19, ई का 5। सबको जोड़ दीजिए। 8 प्लस 15 23 और 18 41, 41 और 9 60 और 5। यानी 3 तरीके से आपने देखा है कैसे लेटर को डिजिट में कोडिंग की जा सकती है। 3 तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया। चलिए अब एक और देखते हैं। हटा दे इसको। बस मैंने कहा ना आपको सोचने का तरीका दिमाग में बेटा करना है कि कितने तरीके से आप किसी के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आप ले लो क्या, डॉग को हम अगर लिखते हैं 360, डॉग का कोड कोई सा भी शब्द ले सकते हो। डॉग का कोड अगर आपके पास 360 है तो फिर यहां पे, सॉरी डॉग का कोड नहीं, रेड का कोड, हाँ रेड का कोड अगर यहां पे 360 है तो डॉग का कोड कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, गुणा किया है। अभिषेक भैया बता रहे हैं। देखो रेड हमने क्या दिया, आर का 18 था, आर कितना कोड है बेटा? ए का 1, सी का 20, 18 दूनी 36, एक शून्य लगा दिया। तो क्या हो रहा है देखो, दिमाग में सोचने का दायरा बढ़ रहा होगा। ऐसे भी होता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में। और अगर जीमैट नहीं क्लियर होगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होना है। जीमैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई 2 एग्जाम होते हैं, एक जीमैट और एक सेट। सेट होता है विषय पर आधारित, तो जो आप पढ़ रहे हो वो भी आना चाहिए। जो विषय आप पढ़ रहे हो वो भी, उसका भी ज्ञान चाहिए और इसका भी ज्ञान चाहिए। ठीक, अब डी का कोड देखो आराम से, 4, ओ का 15, जी का 7। अब इसको कर दिए कितना आएगा देखिए, चलिए अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक, आगे बढ़े। चलो अब एक और अगर कोड ले लें हम, लिखा है देखो डॉग, इसको लिखा है 1/2, तो हॉर्स कितना हो जाएगा? 2/3। चलिए वेरी गुड, 2/3 हो जाएगा। चलो देखते हैं 2/3 होता है कि नहीं होता है। यहां पे क्या लॉजिक लगा है डॉग में? हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो डियोजिन क्या, यहाँ पे कौन सी क्या लगा? वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट। डियोजिन में कौन सा वॉवेल है? ओ। और कितने लेटर है? 3। तो एक ओ वॉवेल है तो कितने बचे कॉन्सोनेंट? 2। तो 1/2 आ गया। दिमाग जल्दी हिल जाएगा बिल्कुल। तो वहां पे मैंने क्या है कि हमको वो रास्ते पे सोचना है कि किस तरह से उसको लॉजिक में सेट किया गया है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेटर टू रीड। अभी तो एक ही भाग है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं।
जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा, जिसको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ो, अगर बेहतर बनाना है। क्यों हमें बात सिलेक्शन वाली बात नहीं है, आपको बेहतर बनना है। देखो चीजें ये भी हैं, और इसी के लिए लोग बड़ी बड़ी कोचिंग करते हैं। घर में लोग जो देखा हो, घर में बड़े भाई लोग क्या कहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। यदि कह रहे हैं तो तैयारी कोई ऊपर से नहीं आती, यही सब तैयारियां होती हैं। और हम लोग सोचते हैं भैया सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है। पहले ज्ञान तो अर्जित करो, ज्ञान तो अर्जित करो, और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि नौकरी खुद ही तुम्हारे पास चल के आए। भैया लो, नौकरी अपनी जगह है और ज्ञान का कोई भी तोड़ नहीं है बेटा। चलिए हॉर्स में देखो, हॉर्स में कितने वॉवेल हैं? कौन कौन से? कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे अब? HRS, है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करने हैं आपको, सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। रैट है आपके पास 13, तो हॉर्स कितना हो जाएगा? अब ये देखो बेचारा वही रैट एक बार 39 दे रहा है, कोडिंग लॉजिक। वही रैट एक बार 360 की कोडिंग उसकी हो गई है, फिर उसी रैट पे अब 13 आ गया। ठीक है, बताइए। देखो रैट है, इसके कोडिंग जोड़ के कितना आया था? 39, 39 आया था। फिर R 18, A 1, T 20, तीनों जोड़ दोगे 39 हो जाएगा। अब कितने अल्फाबेट हैं? 39/3। ये क्या है भाई? इसका जो भी सम है, देखो क्या लॉजिक है इसमें बेटा। भाई इसका कोड पकड़ो, 8 + 1 + 20, कितने अल्फाबेट हैं? 3, 39/3 13। अब ऐसे ही हॉर्स को जोड़ के कितना आ रहा था? 65। ये हमें देखा यहाँ पे हमने। और कितने अल्फाबेट है बेटा? 5, 65/5। इत्तेफाक की बात है कि ये भी 13 ही आ रहा है। मतलब रैट का भी 13, जो कि कभी किसी के दिमाग में आता ही नहीं है। कोई तुक्का भी मारेगा तो 13 पे मारेगा ही नहीं। कैट का भी कोड 13 और हॉर्स का भी कोड 13। ठीक लग रहा है? आगे बढ़ा जाए? सही है। देखो एक और क्वेश्चन, बिठा दे इसको। ये सब याद होना चाहिए। देखिए बिठा दिया जाए, आराम से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलो ये प्रश्न हो जाएगा आपके पास 7। BUT बट, BUT बट, ठीक है। इसमें कह दिया आपके पास आ रहा है 129 कोड। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। इसका कोड आ रहा है आपके पास 129। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। तो DEN, डेन मतलब क्या होता है? यस, गुफा, वेरी गुड। अब बट का कोड 129 है। अब सोचो, दिमाग में जोर डालो। ये 7वां प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न मतलब आपको 7 तरीके से सोचना बता दिया है जब लेटर टू डिजिट कोडिंग होता है तब। ठीक। अब बट 129 कैसे आ रहा होगा? अब पहले हम क्या करते हैं? पहले अक्षर के पकड़ते हैं क्या? कोड। B का 2, U का, T का 20 है तो U का 21। फिर दीवार में क्या आता है? फिर जोड़ के देखते हैं। ये तो होता है भाई। यहाँ पे 129 एक ही कोड नंबर दिया हुआ है, जोड़ के देखते हैं कितना आया। 2 + 21 23, 23 और 20 43। अब देखते हैं 43। अब यहाँ पे देखिए भाग करके आया था। अब 43 और 129 में कोई लॉजिक बन रहा है क्या? 43 गुणा 3, 129 आ गया, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर इंटरेस्ट होगा और दिमाग हिल रहा होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक। अब डेन में आओ। डेन, डी का कोड 4, ई का, एन का जोड़ दो। 4 5 9, 9 और 14 23। 23 को 3 से गुणा कर दो, इसका आ जाएगा 69। 7 तरीके से आपको बता दिया है लेटर टू डिजिट।
7 तरीके से बता दिया है, लेटर टू डिजिट। सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक और लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, लिया जाए? चलो बिठा दे इसको। हाँ क्या हो गया? हाँ हो गया ना, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आप लोग साथ दीजिए, बहुत अच्छा होगा। चलिए अब 8वां प्रश्न, एक और तरीके का 8वां प्रश्न। इसमें कहता है आपके पास क्या, a/2, फिर 10/b, फिर d/68, e, f, फिर e नीचे आ जाएगा, ठीक है। e के बाद क्या लो यहां पे, चलो g कह देते हैं, यहां पे h कह देते हैं, ये भी है, ठीक है। अब यहां पे क्या बन रहा है देखो, g है, हाँ e g h। अब यहां पे e आपके पास दे रखा है 130, g 350, आपको h निकालना है, h निकालना है। यहां पे क्या क्या लगेगा लॉजिक, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल ऑल फ्यूज है, आ रहा है? चलो देखो इधर, एक किस प्लेस पर है, पहले नंबर पे, एक क्यूब प्लस 1 कर दो, 2 आ गया। बी किस नंबर पे है, 2, क्यूब तो समझ में आता है ना, क्यूब घन, घन 2 गुणा 2 गुणा 2 घन होता है, 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 10। डी, डी किस प्लेस पे है देखो, 4, निकाल के देखो कैसे आएगा, 4 क्यूब प्लस 4, ई किस प्लेस पे है 5, तो 5 क्यूब प्लस 5, जी जी किस प्लेस पर है 7। अब देखो इन्होंने क्या चालाकी कर दी है, यहां पे इन्होंने एफ गायब कर दिया, फिर एच किस प्लेस पर है देखो 8, 8 क्यूब प्लस 8, 4 क्यूब कितना होगा, देखो यहां पे आपकी गणित यूज हो रही है बेटा, घन वाला चैप्टर किस क्लास में है, कक्षा 7 में, घन मूल घन अगर ध्यान हो तो, है ना, वर्ग और वर्गमूल 7 में तो है। 4 क्यूब 64 प्लस 4, देखो जो हमको संख्या दी वो पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, वही लॉजिक हम आगे लगा देंगे। ई का था, ई के प्लेस 5 है, देखो यहाँ पे 5 क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब कितना होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 5 130, ये देखो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये क्यूब है, स्क्वायर